हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। आज के इस वीडियो में जैसा आपने थंबनेल पर देखा, हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी एईएन में प्री के एग्जाम में हर बच्चे का होगा सिलेक्शन। आज के इस वीडियो में स्पेशली हम चर्चा करेंगे सिविल ब्रांच की। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा और मैं ये बिल्कुल बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं कि लगभग हर बच्चे का प्री में सिलेक्शन होगा। मैं क्यों बोल पा रहा हूं, ये कोई थ्योरेटिकल एनालिसिस नहीं है। पिछले 15 सालों में लाखों बच्चों को पढ़ाने के बाद हजारों बच्चों के सिलेक्शन और नंबर ऑफ फॉर्म्स और अपीयर्ड स्टूडेंट के डेटा के बेसिस पर बोल रहा हूं। हमने कुछ ऐसा एनालिसिस किया है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ यार, प्री तो एग्जाम निकलने ही वाला है, अब तो हमें डायरेक्ट मेंस की तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए समझने के लिए आपको फिलहाल थोड़े ही दिन पहले आरएसएसबी ने जो जेई का एग्जाम करवाया था उसके डेटा को समझना होगा। 6 फरवरी को यह जेई का एग्जाम सिविल और एग्रीकल्चर ब्रांच के बच्चों के लिए हुआ था। सिविल और एग्रीकल्चर ब्रांच के बच्चों के लिए हुआ था, जिसमें टोटल 17,000 फॉर्म आए थे और 17,000 में से 11,000 बच्चे थे जो उस एग्जाम को देने के लिए पहुंचे थे। जब केवल सिविल के डिग्री का ये एग्जाम हुआ अगली बार का मतलब जब ये केवल सिविल डिग्री वालों के लिए जो पोस्ट थी उसका जो एग्जाम था वो 22 फरवरी को था और उसमें 23,000 फॉर्म आए थे और 17,000 बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। पहले तो आपको यह समझना होगा कि यहां पर एग्रीकल्चर मिलाकर भी ये 17,000 ही थे और यहां पर अकेले जब एग्रीकल्चर नहीं है उसके बाद भी ये 23,000 फॉर्म क्यों हुए। तो जब बच्चों के बहुत सारे बच्चों के हमारे पास भी कॉल आते हैं जो जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, क्योंकि ये 2 तरीके के फॉर्म थे और 2 फॉर्म बच्चे को भरने थे, 2 एग्जाम बच्चे को देने थे। तो जॉब वाले बच्चे तो बहुत सारे कंफ्यूजन में थे कि सर हमें ये वाला एग्जाम देना है, ये वाला देना है। और जॉब वाले बच्चों ने मैक्सिमम ने ये मिस्टेक करी कि उन्होंने 22 तारीख वाला फॉर्म फिल किया। इससे क्या साइड इंपैक्ट हुआ? इससे ये इंपैक्ट हुआ कि ये जो संख्या है 17,000 से 13,000, मतलब ये जो 6,000 का गैप आया है, ये जो 6,000 बच्चों का गैप आया है ना, ये वो बच्चे हैं जो कि क्या करते हैं, जॉब करते हैं। ये 6,000 बच्चे वो हैं जो कि जॉब करते हैं और ये वो 6,000 बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए भी, यहां भी देखेंगे अब 11,000 की जगह 17,000 प्लस बच्चे हो गए थे जो उस एग्जाम को देने के लिए आए थे। मतलब मोटा मोटा मैं ऐसा भी समझ सकता हूं, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि राजस्थान में सिविल इंजीनियर जिनको जेईएन बनना है या जिनको आईएन बनना है, ऐसे मान के चलें, उन वाले बच्चों की जो तादाद है इंक्लूडिंग जॉब वो लगभग 23,000 है, क्योंकि ज्यादा होती तो ज्यादा फॉर्म भरते। इसका मतलब इससे ज्यादा लोग, तो इससे ज्यादा स्टूडेंट तो सिविल इंजीनियरिंग में राजस्थान में या राजस्थान में जो जॉब करना चाहते हैं बाहर के स्टेट के बच्चे, इससे ज्यादा तो नहीं है, अदरवाइज फॉर्म जरूर आते। अब यहीं पर हम बात करते हैं, इसी से समझने की कोशिश करते हैं आरपीएससी एईएन को। आरपीएससी एईएन के एग्जाम में 36,000 के आसपास फॉर्म आए, 36,000 कुछ फॉर्म आए सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में। अब मैं ये कहता हूं कि जो 36,000 जो फॉर्म आए हैं इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 23,000 फॉर्म तो ये ही वाले हैं, 23,000 फॉर्म तो यही वाले हैं जो फॉर्म जो एग्जाम जिन्होंने 22 फरवरी को एग्जाम दिया था। लगभग 5,000 के आसपास ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी राजस्थान में या राजस्थान के बाहर जेईएन या उसके सिमिलर पोस्ट पर या उससे लोअर पोस्ट पर लगे हुए हैं, समझ में आ रहा है। और 10,000 के आसपास वो बच्चे हैं, 10,000 से लेकर 12,000 के आसपास वो बच्चे हैं जो आउटसाइड के बच्चे हैं, आउटसाइड राजस्थान के बच्चे हैं। ऐसा कोई डेटा आरपीएससी ने नहीं दिया है, लेकिन ये मैं आपको एनालिसिस, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस बता रहा हूं जो लगभग 99% ट्रू होगा। ऐसा करके आपके पास में यदि आप ये टोटल देखेंगे 12 और 23 और 5, यहां आपके पास में लगभग उस रेंज में आप लोग पहुंच जाओगे 36,000 37,000 या 1,000-2,000 प्लस माइनस की रेंज में। 23 और 5 28 और 10 38,000 की रेंज होगी, तो वो 36,000 वो लगभग बराबर हो गए। हो सकता है ये 4,000 से 5,000 के बीच में हो। अब क्वेश्चन ये आता है यहां पर कि जो आरपीएससी का जो प्री का एग्जाम होगा वो होगा, आपको डेट पता होगी कब होने वाला है, वो सितंबर में 27 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। और यूपीपीएससी में भी, यूपी में भी एईएन की वैकेंसी आई हुई है जिसका प्री का एग्जाम 20 अप्रैल को शेड्यूल्ड है। और जो बच्चे प्री का एग्जाम यूपी में निकालेंगे वो मेंस भी देने जाएंगे। और यूपी में यूपीपीएससी के मेंस की एग्जाम की डेट 28 सितंबर है, मतलब हमारे एग्जाम की डेट कब है, 27 सितंबर।
और यूपी वाला जो यूपी पीएससी मेंस है वो शेड्यूल्ड है 28 सितंबर को। तो जिस बच्चे का यूपी का प्री निकलेगा वो राजस्थान का प्री तो नहीं देने आएगा। कई कारण है कि उधर का प्री निकलेगा तो मैं उधर का मेंस देने जाऊं, मेरे चांसेस वहां पर ज्यादा हैं। दूसरी बात, मैं 27 को यदि इस एग्जाम को देने आऊंगा तो मैं 28 को यूपी का मेंस देने के लिए कैसे जाऊंगा। और राजस्थान में जो फॉर्म भरे जाते हैं बाहर साइड के, उसमें मेजर संख्या जो होती है वो यूपी और बिहार की होती है, बाहर वाले बच्चों में। और सिमिलरली यूपी में भी बाहर राजस्थान और बिहार की होती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो 10,000 के आसपास जो बच्चे हैं बाहर के, ये जो 10,000 बच्चे हैं, इन 10,000 में से हार्डली 2,000 से 3,000 बच्चे ऐसे होंगे जो इस एग्जाम को देने के लिए आएंगे। ये जो 4-5 हजार बच्चे हैं जो जयन लगे हैं, इनकी संख्या भी 2,000 से 3,000 ही रह जाएगी, क्योंकि ये बच्चे, इनमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यूपी का एग्जाम देने के लिए जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और जो ये 23,000 बच्चे हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो देख ही लिया, इनकी सिंसियरिटी तो देख ही ली कि तो पहले भी 17,000 देने के लिए आए थे। कुछ इनमें से कॉमन भी होंगे। तो आप मैक्सिमम जब इनको करेंगे, जब आप मैक्सिमम इस स्ट्रेंथ को देखेंगे यहां पर, तो आपको ये देखो 17,000 तो ये वाले बच्चे और 4-5 हजार ये वाले बच्चे, मतलब टोटल इन टोटल आपको 20,000 से 22,000 के बीच में मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगी जो कि इस एग्जाम में प्रेजेंट होगी। और आपको पता है कि प्री एग्जाम से मेंस एग्जाम में 15 गुना बच्चों को पास करना है, मतलब लगभग 13,000 से 14,000 के बीच में बच्चे पास होंगे। मिनिमम कट ऑफ का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है इस बात को देख के कि जितने भी बच्चे जो इस एग्जाम में बैठेंगे लगभग सारे ही बच्चे पास होंगे जिसने थोड़ा बहुत भी कुछ एग्जाम में लिखा है। प्रीवियस यदि एनालिसिस देखें अपन, तो प्रीवियस चाहे 2013 का पेपर देखो या 2018 का पेपर देखो, जितनी भी लड़कियों ने फॉर्म भरा था वो सब प्री में एज ए डिफॉल्ट ही क्वालिफाई थी। इस बार भी वो क्वालिफाइड होने वाली है। लड़की ने तो यदि किसी ने भी फॉर्म भरा है तो क्वालिफाइड है। अब मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूं। आपको पता है 400 नंबर का पेपर होना है प्री का, और 400 नंबर में जब 2013 में, सिविल ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं, 2013 में 78 मार्क्स जनरल की कट ऑफ गई थी। पता होगा आपको 78 नंबर जो गई थी वो जनरल की कट ऑफ गई थी, और 2018 में यह कट ऑफ 104 गई थी, जब फॉर्म कंपटीशन सब ज्यादा था। और ये 2024 का जो आरपीएससी है, यानी मुझे ऐसा लगता है इसकी कट ऑफ अगेन 70 से 75 मार्क्स के आसपास ही जाएगी, वहीं आ जाएगी कट ऑफ जो 2013 में थी। तो मैं यहां से दो बातें आपको बताना चाह रहा हूं। पहली बात, आप यदि थोड़ी सी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्जाम तो प्री तो निकल गया, तो इसका मतलब है कि आपको तुरंत मेंस के लिए तैयारी करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, हिंदी और टेक्निकल के पेपर जो कन्वेंशनल होने वाले हैं वो बच्चों के लिए प्रॉब्लम बनते हैं, क्योंकि वो सब हमने तैयारी नहीं करी होती है। और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग और हिंदी तो हमारे इंजीनियरिंग के सिलेबस में भी नहीं होती। पॉइंट नंबर 2 यहां पर यह आता है कि आपका यह एग्जाम लगभग निकल गया, आप इस बात को मान के चलें। इसीलिए मेंस की तैयारी के लिए, जो कि आपको पता नहीं वो दिसंबर 2025 में होगा या 2026 में होगा, नहीं पता, आपके पास में सफिशिएंट टाइम है। आप यदि आज से, अभी से यदि आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा इस गजेटेड पोस्ट को लेने के लिए। ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती, और ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सिविल ब्रांच के लिए। यदि आपको लगता है कि ऐसा एनालिसिस आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी चाहिए, मैकेनिकल ब्रांच के लिए भी चाहिए, तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, ताकि उसके क्या स्टेट्स हैं हम उसके बारे में भी अगले वीडियो में चर्चा कर सकें। तो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से तैयारी करें और इस एग्जाम को अच्छे से निकालें। मेंस को, प्री तो निकल ही रहा है, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी निम्बस लर्निंग। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.